धन निरंकार जी, कभी सोचा है इस बारे में? हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं या सिर्फ इस डर के नौकर कि भाई लोग क्या सोचेंगे। सच कहूं तो जवाब थोड़ा कड़वा है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। ये 4 शब्द हैं, लोग क्या कहेंगे। ये सवाल नहीं, ये असल में ना हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। हम क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, यहां तक कि हम क्या महसूस करते हैं, सब कुछ इसी एक सवाल से कंट्रोल होता है। और होता क्या है, जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या दिल खोलकर कुछ कहना चाहते हैं, तो बस एक ही आवाज, एक ही डर हमें रोक देता है और हम अपने असली मैं को अंदर ही कहीं दबा देते हैं। और बस इसी तरह हम अपनी ही खुशी का रिमोट कंट्रोल जानते हैं किसके हाथ में दे देते हैं? दूसरों के हाथ में। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि लोग कभी खुश नहीं होने वाले। आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, और अगर कुछ गलत हो गया तब तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो फिर एक सीधा सा सवाल है, हमारी अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों है भाई? जब हम गलत चीजों को, मतलब झूठी चीजों को कीमत देने लगते हैं, तो उसके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। कीमत क्या हो सकती है? एक किडनी, या फिर एक पूरी की पूरी जिंदगी। सोचकर देखिए, एक आईफोन के लिए किसी ने अपनी किडनी बेच दी। एक बच्चे ने सिर्फ एक मोबाइल गेम के लिए अपनी मां की जान ले ली। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जो हमें चौंका देती है। ये हमें ये दिखाती है कि जब हमारी प्राथमिकताएं गलत हो जाती हैं, तो हम कितनी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ सकते हैं। निदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मतलब जिन चीजों के पीछे हम सब भाग रहे हैं, वो असल में कुछ नहीं, बस एक भ्रम है, एक छलावा। और जरा उन सामाजिक मापदंडों के बारे में सोचिए जिनके डर में हम जीते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि वो असल में कितने टेम्पररी, कितने खोखले हैं। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। एक जमाना था जब चीन में छोटे पैर सुंदरता की निशानी माने जाते थे। सोचिए, यूरोप में औरतें पतली कमर के लिए कॉर्सेट पहनती थीं और मर्दों का बड़ा पेट वो अमीरी की निशानी था। आज जब हम ये सब सुनते हैं तो कितना अजीब लगता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि समाज का जो दबाव है वो हमेशा हमेशा बदलता रहता है। आज जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी लग रही है, हो सकता है कल आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक मजाक बनकर रह जाए। इस पूरी उलझन को ना एक छोटी सी कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी एक हाउसिंग सोसाइटी की है और सवाल ये है, हमें पानी चाहिए या बाल्टी? तो एक सोसाइटी थी, नाम था सुख चैन यूनाइटेड। पर नाम में सुख चैन था, असल में नहीं। वहां सब अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर लड़ते रहते थे। बस एक ही चीज थी जो उन्हें जोड़ती थी, एक गाय जिसका नाम था बेला। सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन असली ड्रामा वो तब शुरू हुआ जब बेला के लिए एक नई बाल्टी खरीदी गई। अब बस पूरी सोसाइटी उस बाल्टी पर लड़ने लगी। कोई कहता इसका रंग मेरी संस्कृति वाला होना चाहिए, तो कोई कहता नहीं, इस पर लोगो मेरी भाषा में होना चाहिए। सब के सब बाल्टी के डिजाइन, रंग, लोगो पर बहस कर रहे थे, पर किसी ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि बेला की असल जरूरत क्या थी। उसे बाल्टी से क्या लेना देना, उसे तो बस पानी चाहिए था। और सच कहूं तो यही तो हम सब की कहानी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बाहरी चीजों के लिए उस बाल्टी के लिए लड़ रहे हैं, और जो अंदर की असली चीज है, जो पानी है, जो मन की शांति है, उसे तो हम पूरी तरह से भूल ही चुके हैं। तो फिर सवाल उठता है कि असली खजाना है क्या? सच्ची दौलत किसे कहते हैं? देखिए, ये जो जिंदगी है ना, ये एक तोहफे की तरह है। मान लीजिए किसी ने आपको एक खूबसूरत घड़ी तोहफे में दी। अब आप सड़क पर चल रहे हैं और बार बार बस उस घड़ी को ही देखे जा रहे हैं, तो क्या होगा? जाहिर है कोई हादसा हो जाएगा। हम भी तो यही कर रहे हैं। हम तोहफे में इतने खो गए हैं कि तोहफा देने वाले को ही भूल गए हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कहानी है। रातों रात उसकी सारी दौलत, सब कुछ खत्म हो गया। हर किसी को लगा कि बस अब ये आदमी तो टूट जाएगा। लेकिन अगले दिन वो एक होटल में बड़े आराम से, शांति से बैठा था। किसी ने पूछा तो उसने कहा, देखो, मैंने अपनी दौलत खोई है, अपने मन की शांति नहीं, और मेरे लिए मन की शांति उस दौलत से कहीं ज्यादा जरूरी है। और यही असली बात है। जिस दिन हम लोग क्या कहेंगे वाले इस डर को छोड़ देते हैं ना, असल में उसी दिन हम जीना शुरू करते हैं।
क्योंकि सच्ची शांति वो दुनिया को खुश करने में नहीं है, वो तो तब मिलती है जब हम सच के साथ जीते हैं, जब हम उस परम स्रोत से जुड़ते हैं। तो चलिए आज से इस सवाल को ही बदल देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, अब सवाल ये है कि हम खुद से क्या कहेंगे। अब बाहर नहीं, अंदर झांकने का वक्त है। लोगों की आवाज नहीं, अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का वक्त है। धन निरंकार जी।